सो भाई लोग, मैंने देखी 3 मूवीज लगातार, वो भी एक दिन में। तीनों मूवीज रिलीज हुए बहुत टाइम हो चुके हैं, इसलिए आज मैं इसमें स्पॉइलर टॉक के ऊपर बात करूंगा। अगर तुम स्पॉइलर फ्री रिव्यू देखना चाहते हो तो स्क्रीन पर देख सकते हो। ये तीनों ही अंडरडॉग हैं, लेकिन इन तीनों को देखने के बाद मैं बोल सकता हूँ कि ये 3 मूवीज इस साल की सबसे बेस्ट मूवीज हैं। और किसी का रिव्यू देखने की भी जरूरत नहीं है, बेस्ट मूवीज है, जाओ देखो, सोचो मत। और अगर तुम इस तीनों मूवी को देख चुके हो तो पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो, वो क्या है तुम बाद में भूल जाते हो। सबसे पहले बात करते हैं उस मूवी की। इस मूवी को मैंने सबसे पहले देखा जो कि है वश विवश लेवल 2, यानी कि वश लेवल 2, इसको हिंदी में वश विवश कर दिया। कहानी वहीं से शुरू होती है जहाँ पे वश का कहानी खत्म हुआ था। अगर तुमने शैतान देखी है और उसके बाद ये मूवी देखी है और थोड़े कंफ्यूज हो रहे हो कि ये क्या हो रहा है, तो मैं तुम्हें बता दूं, शैतान और वश का एंडिंग थोड़ा सा चेंज है। शैतान का जहाँ पे हैप्पी एंडिंग है, वश का वहाँ पर सैड एंडिंग होता है। वश के क्लाइमैक्स में क्या होता है कि जब वो तांत्रिक उसकी बेटी को कुछ कमांड देने वाला होता है, तभी वो कैंची के दोनों हिस्सों को अपने बेटी के कान में घुसा देता है ताकि वो बहरी हो जाए और उसकी बातें ना सुन पाए। और फिर क्या होता है कि वो उस तांत्रिक का जीव खींच के बाहर निकाल देता है। तो वश की एंडिंग यही थी। शैतान की तो एंडिंग तुमने देख रखी होगी, तुम्हें पता होगा। अब इस मूवी यानी वश लेवल 2 की बात करें तो इसका जो ओपनिंग था भाई, वन ऑफ द बेस्ट ओपनिंग सीन में बोलूंगा। और इस मूवी का पीक भी स्टार्टिंग में ही है, जहाँ पे स्कूल का सीन दिखाया गया है और वहाँ पे बढ़िया तरीके से 1 शॉट सीक्वेंस लिए गए हैं। 2-3 तो भाई ब्रिलियंट शॉट्स हैं, जैसे कि एक सीन में तुमने देखा होगा कैमरा ऐसे पैन कर रहा है और वो लड़कियों के एक्सप्रेशंस चेंज हो रहे हैं। फिर एक शॉट ऐसा भी था जहाँ पे एक लड़की गिर रही होती है, मैम उसको देखती है, कैमरा वहीं पे स्लोली जूम हो रहा होता है खिड़की के थ्रू, और वो मैम वहाँ पे घूम के आती है, रोती है, उसके बाद वो शॉट खत्म होता है। यहाँ पे इनका स्कूल को दिखाने का डिसीजन बढ़िया लगा मुझे, क्योंकि बच्चे हैं, उनके साथ कुछ होता है तो ज्यादा बुरा लगता है, इसकी वजह से ज्यादा थ्रिल भी पैदा होती है सीन में। लेकिन उसका भाई जो आता है, एक तो मुझे उनका थोड़ा मेकअप थोड़ा नकलीपन सा लग रहा था, लेकिन और एक बात है कि वो जो 12 साल बाद वाले का रीजन मुझे पसंद नहीं आया। एक्चुअली में यहाँ पे 12 साल का टाइम जब नहीं दिखाते तो भी चलता, 12 साल थोड़ा ज्यादा हो जाता है। लेकिन हाँ, वो उधारी वाला जो कॉन्सेप्ट दिखाते हैं वो मुझे बढ़िया लगा। वो एक तरह से फुल सर्कल मोमेंट था, क्योंकि मूवी की कहानी शुरू ही होती है उस पैसे लेने से और खत्म भी वैसे ही होती है, जिसको कि एक बढ़िया स्टोरी आर्क माना जाता है। मूवी में जितने भी एक्टर्स हैं भाई, वो ए लेवल के एक्टर्स हैं, सब ने बढ़िया एक्टिंग की है। लेकिन मैं स्पेशल मेंशन करना चाहता हूँ जानकी बॉडीवाला की। उनके स्क्रीन टाइम के हिसाब से आप बोल सकते हो कि उनका लगभग एक्सटेंडेड कैमियो ही था, उनका रोल इसमें ज्यादा नहीं था। लेकिन एक ही सीन में उन्होंने जो एक्टिंग करी है भाई, थोड़ा अगर वो सीन कंटिन्यू होता तो मैं तो उठ के सीधा ताली ही बजा देता। मैं तो बोलता हूँ सिर्फ उसी सीन के लिए ही उनको इस साल बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड दे दो। अब बारी आती है मूवी मैराथन की 2 नंबर मूवी की, जो की है लूका चैप्टर 1 चंद्रा। देखो, मूवी की सबसे बढ़िया बात यह है कि ये मूवी ऐसा सेटअप करके दिखाती है कि ये कोई सुपर हीरो मूवी है और तुम्हें अच्छा खासा कन्विंस भी कर लेती है, क्योंकि ट्रेलर में देख के गया था और ट्रेलर में भी वैसा ही कुछ दिखाया गया था। लेकिन वह जो वैम्पायर वाला एंगल इन्होंने डाला है, हैट्स ऑफ, बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड, किसी ने सोचा भी नहीं होगा। लोग समझ रहे थे कि इंडिया की पहली वैम्पायर मूवी थामा होगी, लेकिन मलयालम वालों ने बोला होल्ड माय बियर। आई मीन पूरे मूवी के दौरान उन्होंने थोड़ा थोड़ा करके हिंट दिया हुआ है। पहले वो एक बच्ची बोलती है कि मुझे वैम्पायर की स्टोरी सुननी है, वो दिन में कभी बाहर ही नहीं निकलती और उसको हर दिन एक आदमी ब्लड डिलीवर करने आता है, पर आप उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देते हो, उसके ऊपर ज्यादा सोचते नहीं हो, क्योंकि आप सोच रहे हो कि ये नॉर्मल सुपर हीरो स्टोरी होने वाली है। आई मीन ये सुपर हीरो स्टोरी है, लेकिन वो टिपिकल वाली नहीं। और इसमें ओरिजिन स्टोरी को जैसे दिखाया है, पहले तो जिस तरह से प्रेजेंट किया गया है, मतलब प्रेजेंट के सीन को दिखा रहे हैं, फिर उसके बाद मैच कट करके सीधा पास्ट के सीन भी दिखा रहे हैं, वो तो अच्छा लग ही रहा था। पर वैम्पायर स्टोरी में उन्होंने जैसे इंडियननेस को मिलाया है, वो चीज मुझे अच्छी लगी। और पास्ट टाइम को दिखाने का प्रेजेंटेशन, कॉस्ट्यूम चॉइस, उनकी विलन, उनकी बातें, पूरा ऑन पॉइंट था। मेन विलन का रोल प्ले कर रहे हैं सैंडी, जिसको आपने लियो में देखा होगा। उनका परफॉर्मेंस भी भाई इसमें बढ़िया था, एकदम प्योर इवल है, उसमें कोई ग्रे शेड्स नहीं है, उसकी कोई सैड बैक स्टोरी नहीं है,
एंड आई लाइक इट। एंड आखिर में वो तो वैम्पायर बन ही जाता है, जो कि मैं बोलूंगा कि एक क्लासिक ट्रोप है सुपर हीरो मूवीज का, कि विलन हमेशा हीरो का डार्कर वर्जन ही होता है। एग्जाम्पल के लिए एक्वामैन एंड ओशन मास्टर ले लो, बैटमैन एंड जोकर, स्पाइडरमैन वेनम, सुपरमैन जोड, आपको कई ऐसे एग्जांपल्स मिल जाएंगे। लेकिन इसको स्पेशल बनाती है इस मूवी का प्रेजेंटेशन। भाई सिनेमाटोग्राफी जिसने करी है, आपको देख के साफ समझ में आ जाता है कि ये कोई पैशनेट बंदा है, ऐसे दिहाड़ी के लिए काम नहीं कर रहा। और इतने कम बजट में ऐसे सिनेमाटोग्राफी बनाना कोई आसान बात नहीं है। हमने पहले भी देखा हुआ है, लोग 300-400 करोड़ के साथ भी फिल्म बनाते हैं और फिल्म नहीं बनाते, सीधा हक देते हैं। लेकिन यहाँ पे 30 करोड़ बजट, कोई बोल रहा है 40, कुछ भी हो जाए 100 करोड़ के नीचे ही बजट होगा। 100 करोड़ के नीचे के बजट में ये अचीव कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, लेकिन इन्होंने ये करके दिखाया। और भाई ट्रांजिशंस का क्या बेहतरीन इस्तेमाल किया है इस मूवी में। एक एग्जांपल के लिए बता दूं, एक टेबल के ऊपर नमक का डिब्बा गिरता है और वहाँ पे वो ट्रांजिशन हो जाता है स्टारी नाइट्स में। फिर एक जगह पे कुछ बुलेट या कुछ निकाल के एक ग्लास में रख रहे होते हैं, वो सीन बदल जाता है दारू में आइस क्यूब के साथ। और ऐसे 2 ही नहीं 4-5 तो ऐसे बहुत ही क्रिएटिविटी वाले ट्रांजिशन आपको देखने को मिल जाएंगे। कैमियोस की बात करें तो सबसे बढ़िया कैमियो था टोविनो थॉमस का एस गॉब्लिन। वेरी यूनिक सुपर हीरो विथ यूनिक पावर्स। भाई के चार्म की तो क्या ही बात करूं, जिस मोमेंट में वो आते हैं ही स्टोल द शो। और नेक्स्ट मूवी इन्हीं के ऊपर आने वाली है, इसके बारे में पोस्ट क्रेडिट सीन में बताया जाता है। बीच में शोभिन शाहिर का भी एक कैमियो था, पर वो कौन सा कैरेक्टर प्ले कर रहे थे नॉट श्योर। फिर आगे ममोटी का भी एक कैमियो देखने को मिलता है, लेकिन फॉर सम रीजन लोग उनको पहचान ही नहीं पा रहे थे, जबकि मैं मलयाली ऑडियंस के बीच में बैठकर ये मूवी देख रहा था, क्योंकि उनको थोड़ा डीएच सा कर दिया गया था, शायद इसीलिए हो सकता है। फिर आखिर में मिड क्रेडिट में दिलकर सलमान आते हैं एस चार्ली, जो कि एक निंजा है। ये लोग अलग अलग तरह के सुपर हीरो को ला रहे हैं, वो अच्छी बात है। उनका स्क्रीन प्रेजेंस बहुत बढ़िया लगा। बाकी अगर ये मूवी ठीक ठाक कमाई कर लेती है, जो कि अब तक ठीक ठाक कमाई कर रही है, हिंदी में भी रिलीज होने वाली है अच्छे रिस्पॉन्स को देखकर, तो तुम इस यूनिवर्स से अच्छी मूवीज की उम्मीद लगा सकते हो। पहली मूवी ही देखकर लग रहा है कि डायरेक्टर के पास विजन है और उस चीज को, लोर को इस मूवी में बढ़िया तरीके से सेटअप कर दिया गया है। अब बारी है मूवी मैराथन की 3 और सबसे आखिरी मूवी महाअवतार नरसिम्हा की। आई नो तुम सोच रहे होगे कि इस मूवी को द रिलीज में बहुत टाइम हो चुके हैं, इनफैक्ट 1 महीने से भी ज्यादा टाइम हो चुके हैं, और तुम अभी इस मूवी को देख रहे हो। अनफॉर्चुनेटली हाँ, मुझे पहले से ही ये मूवी देखने की इच्छा थी, पर जब ये मूवी रिलीज हुई तो मेरे एग्जाम शुरू होने वाले थे और अभी तक एग्जाम चल ही रहे थे, तो मैं देख नहीं पा रहा था। मुझे अभी टाइम मिला तो मैं देख के आ चुका हूँ। शुरुआत से बात करते हैं। मूवी शुरू ही होती है बैंग से, जबरदस्त फाइट सीन से, जो कि मूवी की शुरुआत से लगभग 40 मिनट तक तो चल ही रही होती है। लेकिन मेरे पर्सनल टेस्ट के हिसाब से मैं बोलूं कि ठीक है, तुम अच्छा फाइट दिखा रहे थे, लेकिन मुझे वो जम नहीं रहा था, क्योंकि वो फाइट्स बिना सेटअप के दिखाए जा रहे थे, तो वो जो इमोशनल डेप्थ फील होना चाहिए था वो कहीं पे मुझे मिसिंग लगा। और वो स्टार्टिंग फाइट भी ठीक ठाक था, मतलब इतना भी मतलब अच्छा नहीं था। लेकिन हाँ, जब से प्रहलाद की स्टोरी स्टार्ट होती है, वहाँ से मेरा भी थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट जगता है मूवी के लिए। एनिमेशन की बात करें तो वो टॉप नॉच है भी और नहीं भी। जहाँ पे इतनी ज्यादा जरूरत नहीं थी, वहाँ पे एनिमेशन का क्वालिटी भी अच्छा नहीं था। नाउ डोंट गेट मी रॉन्ग, इनके हर एक कैरेक्टर का कैरेक्टर डिजाइन बढ़िया था, पर एनिमेशन मतलब जो कैरेक्टर्स मूवमेंट कर रहे थे, उनके लिप मूवमेंट्स ऐसा होना चाहिए था, वो ठीक नहीं थे। यहाँ तक कि बहुत जगहों पर लिप सिंक मैच ही नहीं होते, सिर्फ उनका इनिशियल और एंडिंग थोड़ा मैच कर दिया, हो गया। लेकिन जहाँ पे जरूरत थी वहाँ पे ये लोग फुल ब्लोन गए हैं। भगवान नरसिम्हा का क्या कैरेक्टर डिजाइन है, एक एक हेयर, एक एक मूव्स एंड एक एक डायलॉग पूरा परफेक्टली मैच है। फिर तुमने ऐसा बहुत सी मूवीज में देखा होगा कि भगवान के मानो 10 हाथ हैं, लेकिन काम वो करते हैं सिर्फ 2 हाथ में, बाकी सब शो के लिए लगे रहते हैं। लेकिन इसमें भगवान नरसिम्हा पूरे 10 के 10 हाथ से फाइट करते हैं, और वो चीज आपका माइंड ब्लोन कर देती है। अभी उसको थोड़ा याद कर रहा हूँ तो लग रहा है कि क्या ब्रिलियंट सीन था। अब हम थोड़ा आगे चले के थोड़ा पीछे आते हैं, प्रहलाद की स्टोरी के ऊपर बात करते हैं। अब जैसे देखो, यहाँ पे जरूरत थी तो उन्होंने प्रहलाद का कैरेक्टर डिजाइन भी बढ़िया बनाया है और उसका एनिमेशन भी बढ़िया है। एक सीन जो मुझे बहुत छू गई उसकी बात करता हूँ। एक सीन है जहाँ पे प्रहलाद को पानी में फेंक दिया जाता है और उसकी रक्षा करने आते हैं वरुण देव। लेकिन मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ उसके बाद के सीन की, जहाँ पे प्रहलाद भगवान को पुकारता है उनसे मिलने के लिए और उनको बुला बुला के रो रहा होता है और रो रो के वो बेहोश हो जाता है। लेकिन उसके बाद जब भगवान विष्णु पहली बार दिखते हैं, वो देखकर तो मेरी आंखें भी भर आई थी। क्या सीन था वो। उस मोमेंट में मैं अपने आप को प्रहलाद जैसा ही फील कर रहा था और मेरे आंखों में आंसू भी आ गए थे।
फिर जैसे कि ये काम था, इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये गाना बजने लगता है और वो सुनकर तो भाई मेरा दिल पूरा भर आया था। कहने का मतलब है कि वो सीन आपके इमोशन को एक अलग ही लेवल पे ले जाती है। और आखिर का सीन तो बढ़िया था ही, जिसके बारे में मैंने पहले ही डिस्कस किया। आखिर मैं तारीफ करना चाहूंगा डबिंग आर्टिस्ट की, हरिप्रिया माटा एज प्रहलाद। ऑन द पॉइंट, जैसा उनका वॉइस होना चाहिए था, जैसे उनके डायलॉग्स बोलने चाहिए थे, बिल्कुल परफेक्शन के साथ एक्टिंग की है। कान्हा, मुझे माखन से ज्यादा प्रभु का नाम पसंद है। उनका नाम ही मेरा आनंद है। बाकी के वॉइसेस भी बढ़िया थे, कहीं पे भी आप देख के ऐसा बोल नहीं सकते कि ये वॉइस थोड़ा मैच नहीं हो रहा, अच्छा नहीं लग रहा। वॉइस डबिंग इस मूवी की सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। सो यही था मेरा कुछ रिव्यू, रिएक्शन, जो भी आप बोल सकते हो। तीनों मूवी देखने का मैंने प्लान तो बनाया था, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि ये तीनों मूवीज इतनी बढ़िया निकलेंगी। तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में कर जरूर बताना। पहली बार फेस कैम किया है तो बताना ठीक है कि मैं बैक टू द ओल्ड रूट्स जाऊँ। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ किसी और नए वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए